अभी दिल नशी है समा पिया। वाह भाई, क्या कहने इस खुशफहमी के। और क्या कहने इस जेलसी के जो आपके चेहरे से टपक रही है। ओ हेलो, मैं देखती हूँ कैसे जाती है अपनी की आंखों में धूल झोंक के अपने शहजादे से मिलने। जरूर जाऊंगी, और तुम देखना मैं कैसे उसे अपना रिश्ता लाने पर राजी करूंगी। पता है कोमल, मैं दिल ही दिल में दुआएं करती थी कि कब कोई शहजादा है और मुझे कैद खाने से निकाल कर ले जाए। हमारी अम्मी भी तो थानेदार से कम नहीं है ना। तुम ठीक कह रही हो कंवल। कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ कि अम्मी ने तो हमारी जिंदगी में एक सास का रोल निभाया। अब हमें कितनी ही सख्त सास मिले, हमें वो माँ जैसी लगेंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत बिल्कुल गुले जैसी होती है और कुछ लोगों की किस्मत हमारी तरफ। काश कंवल हमें भी गुले नूर जैसी किस्मत मिलती। पता नहीं क्यों सारे माँ बाप एक जैसे क्यों नहीं होते। अल्लाह मियाँ ने सबकी किस्मत अलग बनाई है। एक गुलनूर के माँ बाप हैं और एक हमारे। तुम बस दुआ करो कि हमें अच्छा ससुराल मिले, मोहब्बत करने वाले माँ बाप मिले ना मिले, मोहब्बत करने वाला शौहर जरूर मिले। आमीन सुम आमीन। मामा। अरे भाई, सदियों बाद मिल रही हो, जितनी मोहब्बत आ रही है। Because I love you so much, मामा। पता है, बेटियों को माओ से इतना अटैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटियां पराई होती हैं और उनको एक दिन अपने घर जाना होता है। कुछ बात समझ आई? नो मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सारी जिंदगी आप और बाबा के साथ रहना है। अच्छा ये बताओ कि वो कंवल आई थी क्या तुमसे मिलने? मुझे ऐसा लगा कि उसके हाथ में तुम्हारा फोन था। तो मेरा ही फोन तो था। तो तुमने उसको अपना फोन दे दिया? मामा, उसको अपनी दोस्त को कॉल करना था, बेचारी के पास बैलेंस ही नहीं था। तो वो अपनी फ्रेंड से तुम्हारे सामने भी बात कर सकती थी। किसी को अपना फोन तो कैसे दे सकती हो? वो तो बहुत सेंसिटिव चीज होती है ना। तुम्हें क्या पता कौन किस तरह से उसका इस्तेमाल करे। जरा सी तो समझ होनी चाहिए तुम्हें। मामा, उसने मांगा तो मैंने दे दिया, अभी लेकर आ जाएगी वापस। तो कोई तुमसे कोई भी चीज मांगे तो तुम दे दोगी? अरे मामा, ऐसे क्यों उठाकर कुछ भी दे दूंगी। पता है, आज कंवल ने मुझसे कहा कि उसको मेरा रूम बहुत पसंद है। कह रही थी मैं अपना रूम दे दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। देख ले, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मामा। जो तुम्हारे भोलेपन पे खौफ आता है। तुम नहीं समझती हो, दुनिया तुम जैसे लोगों की कदर नहीं कर पाती है। मुझे तो हर वक्त ये डर लगता है कि तुम्हें कहीं धोखा ना हो जाए। मामा, मुझे कौन धोखा देगा? अगर मेरे साथ कभी बुरा हुआ ना, तो आप और बाबा है मेरे लिए संभालने के लिए। ओके ना? क्या सोच रही हो स्वीट हार्ट? तो कि मैं ये सोच रही हूँ कि हमारी गुले ना बहुत ज्यादा मासूम है। उसे तो दुनिया की चालाकियों के बारे में बिल्कुल कोई अंदाजा ही नहीं है। और पता है, ये हमारा कसूर है। हमारे लाड प्यार की वजह से ही वो इस तरह से है। उसको पता ही नहीं चलता कि कौन कब उसको बेवकूफ बना के चला जाता है। राना, आप जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद होने लगी हैं। अभी हमारी गुल्ले की उम्र ही क्या है? अगले महीने 20 साल की होगी। और 20 साल की उम्र इस दुनिया को समझने के लिए बहुत थोड़ी और नाकाफी है। मैं तो समझता हूँ ये उम्र बेखबरी और बेफिक्री की है। और फिर हम हैं ना अपनी गुल्ले के साथ। हमारे होते हुए कोई इसके लिए बुरा सोच सकता है? ये हो नहीं सकता। खैर, आप अपनी फिक्रों को छोड़ें, खुश रहा करें। और ये बताएं कि इस दफा गुल्ले की बर्थडे का क्या प्लान है? बर्थडे में तो भी बहुत दिन बाकी हैं। एक अच्छी पार्टी अरेंज करने के लिए दिन कुछ भी नहीं है, यूं चुटकी बजाते गुजर जाएंगे। अच्छा ये सोचें कि इस दफा हम अपनी गुल्ले को क्या बर्थडे गिफ्ट देंगे।
इसमें सोचने की क्या जरूरत है, वो ही देना पड़ेगा जिसकी वो 6 महीने से फरमाइश कर रही हैं, स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार? ओके, डन। ये आज अचानक कहाँ से दोस्त के घर जाने की बात निकल आई? कल तक तो ऐसा कोई जिक्र नहीं था। हमने कब से नए कपड़े रखे हैं, हमें भी तो पहनने का दिल करता है ना, पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा। गुले को देखे रोज नए नए ड्रेसेस पहन के कभी कहाँ जा रही होती है कभी कहाँ। गुले राना चाची को तो वो बताती भी नहीं और गाड़ी लेके ये जा वो जा। खबरदार, तो मुझे तुमने राना की मिसालें देने की कोशिश की। ये मेरा घर है, यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं और उस पर मेरे असूल चलते हैं, समझी तुम? गुले जिस दिन कोई गुल खिला कर आएगी ना कहीं से, तब पता चलेगा राना को। गुले गुले क्या बात है? इस तरह क्यों इतनी ऊंची आवाज में गुले राना और गुलनूर का जिक्र हो रहा है, और वो भी इतने भद्दे और भोंडे अंदाज में? अगर आपके आला ख्यालात का उन्हें पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? पहले बहुत इज्जत है आपकी, जो आपको बेइज्जती का डर महसूस हो रहा है। हमारा हक तक तो हमें खैरात और भीख की सूरत में देते हैं वो, क्या ये इज्जत होती है? आप डरते रहिए गुले राना से, मेरी तो डरती है जूती। तुमसे तो मुखातिब होना ही फजूल है। तो ना हुआ करे ना, अच्छा है हम दोनों की सेहत के लिए, मुखातिब होना फजूल है। छोड़े ना अम्मी, प्लीज जाने दे। प्लीज हमें प्लीज जाने देना। अच्छा जाओ, पर जाओगी कैसे? वो गुले की गाड़ी खड़ी है ना नीचे, ड्राइवर भी है, हम उसके साथ होके आ जाएंगे। जाओ पर जल्दी वापस आ जाना। या अल्लाह, ये यहाँ भी आ गया। पता नहीं कौन है, मेरे पीछे पड़ गया है। Excuse me? क्या हुआ, मुझे देख के इतना डर क्यों रही है? कुछ जिन थोड़ी हूँ मैं। जिन नहीं है तो और क्या है? आपको कैसे पता चल जाता है मैं कहाँ हूँ? कभी लाइब्रेरी आ जाते हैं, कभी पार्क। वैसे तो इत्तेफाक है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक हसीन इत्तेफाक है। लिसन, आप जो भी है ना, प्लीज स्टॉप फॉलोइंग मी। मेरी बात सुने आप। मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या जरूरत है? पूरी जिंदगी डर डर के ही तो गुजारी है। फुरा कौन? मेरे प्रिंस चार्मिंग। लग तो वो ही रहा है, लेकिन कोई इतना अच्छा नहीं है जितना तुम उस पर लट्टूए जा रही हो। और अभी तो ये भी नहीं पता कि वो तुम्हें क्या रिस्पॉन्स देगा। पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। मुझे क्यों खामखा अपने साथ ख्वार कर रही हो? मैं नहीं जा रही। मरो मत, तुम्हारी बारी ना, मैं भी ख्वार हो लूँ। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बाय द वे, आप दोनों ही हैं? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरी बारात लेकर आते हैं? वैसे बारात तो लड़के वाले लेकर आते हैं। जी? यूं ही मजाक कर रही थी, आप सीरियस मत हो जाइएगा। वैसे हम लोग क्या खड़े खड़े सारी बातें करेंगे? नहीं, हम लोग वहां चलकर बैठ सकते हैं। वैसे आपने इतना फोर्सफुली बुलाया है तो आइसक्रीम तो बनती है ना? हाँ, क्यों नहीं, माय प्लेजर, जहां आप कहें। तो फिर चलें? हाँ श्योर।
ड्राइवर ने गाड़ी निकाल ली? बेबी जी मैं आपको यही बताने आ रहा था कि ड्राइवर गाड़ी लेके गए हैं बाहर। अरे गुल तो को ड्राइव करके गई है, ड्राइवर कहाँ चला गया? वो कोमल और कंवल भी वो लेके गए। मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये गुलनूर आपकी क्या लगती है? वो हमारी कजन है। बाय द वे, वो जो नंबर था वो गुलनूर का ही था? वो गुलनूर का नंबर था। लेकिन इस तरह से किसी का नंबर देना, डोंट यू थिंक गैर इखलाकी हरकत है? वो गैर थोड़ी है, मैंने आपको बताया ना वो हमारी कजन है, हमारे साथ ही रहती है। Really? जी, वो एक्चुअली हमारा बैंगलो है ना, तो पापा ने एक पोर्शन गुले को भी दिया हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली ये पागल सी है ना, जाहिल। तुम तो बहुत डिग्री होल्डर हो ना जैसे। अरे आप लोग लड़ना क्यों शुरू हो गई? मैंने तो सुना है आइसक्रीम खाने के बाद इंसान का मूड काफी बेहतर हो जाता है। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं इसको नहीं लाऊंगी। इसने आकर जैसे एहसान ही किया मुझ पे। नेक्स्ट टाइम मतलब? नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम। वैसे मुझे आपसे काफी शिकायत है। आपने ना तो अभी तक अपना पर्सनल नंबर दिया और ना ही एड्रेस। वो एक्चुअली किसी पर एतबार करने से पहले देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन आप फिक्र मत करें, आपको मैं अपना नंबर भी दे दूंगी और आज एड्रेस भी बता दूंगी। ओके। बेटा ये तुमने बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मैं और क्या करता? मैंने उसको इतनी कॉल्स की लेकिन उसने मेरी एक कॉल का जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट जब मैंने उसको मैसेज किया तो उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन मॉम ट्रस्ट मी, मैंने उन लड़कियों के साथ कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, बल्कि उनको बड़ी इज्जत के साथ आइसक्रीम खिलाई और घर का एड्रेस मालूम कर लिया। लेकिन तुमने उनको ये सब बताया कि तुम क्यों कर रहे हो? मैंने सोचा तो था, लेकिन बट देन आई थॉट कि कहीं बनता हुआ काम बिगड़ ना जाए। मॉम, एक दफा मैं नूर तक पहुंच जाऊं, आई प्रॉमिस यू मैं कभी किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करूंगा। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कौन है ये नूर? किसकी बेटी है, किस खानदान की है? और तुम पहली मुलाकात में इतने दीवाने हो इसके कि तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा। देखो बेटा, तुम मेरे और अपने डैड की उम्मीदों के वाहिद मरकज हो। हमने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है। हमारे दिल में बहुत उम्मीदें और बहुत अरमान है। आपको लगता है कि मैं कभी अपने लिए कोई गलत इंसान चूज करूंगा? आई नो कि एक दफा आप लोग नूर से मिलेंगे तो वो आपको डैड को बहुत पसंद आएगी। और नूर एक बहुत ही प्यारी, सिंपल और अच्छी लड़की है। उसके इतने ना बन जाना कि हमारे ना रहो। मॉम, मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए, मेरे लिए हमेशा मेरे माँ बाप सबसे पहले। डॉक्टर के यहाँ गई थी? नहीं। क्या मतलब नहीं? राना, आपको पता है कितनी मुश्किल से डॉक्टर जैद से अपॉइंटमेंट मिला था। अगले 2 महीने तक उनके पास टाइम नहीं है। जान पहचान निकाल के अपॉइंटमेंट लिया और आप गई नहीं। कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया आपने। मामा, किस चीज का अपॉइंटमेंट? आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस रेगुलर चेकअप था। वो एक्चुअली कंवर और कोमल गाड़ी लेके चले गए थे और गुले तुम भी नहीं थे ना घर पे। ओह, तो तुम मुझे ऑफिस फोन कर लेती, मैं गाड़ी भिजवा देता। मैं तो उनका इंतजार करती रही। वैसे बहुत गैर जिम्मेदारी दिखाई है इन दोनों ने, कम से कम बता के जाती। अरे कोई बात नहीं, वो दोनों भी तो गुल्ले जैसी ही हैं। आजकल तो बच्चे केयरलेस हैं ना। जी मामा।
क्या कर रही हो तुम? वो काम वाली को तो आप इधर आने नहीं देते, मैंने सोचा मैं खुद ही सफाई कर दूं। ये मेरे बैग से मेरी फाइलें निकाल कर ये कौन सी सफाई हो रही है? असल सफाई तो तुम्हारे दिमाग की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी कभी मुझे अपनी सोच पे पशेमानी होती है, कभी हंसी आती है और कभी अफसोस होता है कि अपने ही हाथों से मैंने अपने साथ क्या किया। तुम जैसी बेवकूफ औरतें अपनी इन्हीं हरकतों, इन्हीं बातों की वजह से अपना घर तबाह कर देती, अपने शौहर को दूर कर देती। कोई आप कभी हमारे भी थे। अब मुझे कोई वहम नहीं, मेरी सोच बिल्कुल वाज़ेह है कि आपके और मेरे दरमियान फासले मेरी सोच और मेरे लहजे ने पैदा नहीं किए, बल्कि आप मेरे करीब कभी थे ही नहीं। जो समझना चाहती हो वो समझो। तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही फतूर है पुराना कि मैं मुश्ताक अहमद एक लालची खुदगर्ज इंसान हूं जिसने तुमसे तुम्हारे बाप की दौलत की वजह से शादी की। तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, तुम्हें मोहब्बत का झूठा झांसा दिया, अपनी तरक्की का ख्वाहिशमंद वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, तो फिर जो समझना चाहती हो वैसे से, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करती रहा करो कि तुम अभी भी मिसेस मुश्ताक अहमद हो, इस घर की मालकिन, मेरे बेटे की मां। तो कोई और होता ना तो अबान, इधर आओ। ऐसे क्या घूर रहे? तुम्हारा बाप हूं मैं। बाप? ज़बान से रिश्तों की पहचान कराने के बजाय अगर आप अपने अमल से भी साबित करना सीख लेना तो अच्छा होगा। ये जो औरत आपके सामने खड़ी है ना, मुलाजमा या गुलाम नहीं है आपकी, बीवी है ये आपकी, मां है मेरी। आपको मेरी नजरें बुरी लग रही हैं। जरा इनसे पूछे तो सही कि इन्हें आपका लहजा कैसा लगता है। Oh, shut up! Just shut up! दफा हो जाए यहां से। वैसे कमल, अगर तुम माइंड ना करो और जेलस ना हो तो एक बात कहूँ तुमसे। कहो। वो जो लड़का है ना मोइस, तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब ये कि उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी हरकत, किसी चीज से ये नहीं लगता कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। पता नहीं तुम्हें कौन सी खुशफहमी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मुझे उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। मेरा प्रिंस चार्मिंग है वो, और वैसे भी अगर वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होता तो कभी भी मेरे फेंके हुए नंबर पर कॉल नहीं करता, और इतनी दूर से मेरे बुलाने पर भागा भागा नहीं आता। हमें आइसक्रीम खिलाने क्यों लेकर जाता? हम पर क्यों इतना वक्त ज़ाया कर रहे हो? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि लड़के ये सारी हरकतें टाइम पास और फ्लर्ट करने के लिए करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि उसने गुले समझ के तुम्हें कॉल की हो, क्योंकि तुम्हें याद है उसने गुले को गिफ्ट देने की भी कोशिश की थी। देखो कोमल,
अब ये हीर रांझा, शेरी फरहाद, लैला मजनू वाला दौर तो है नहीं। कोई भी किसी के इश्क में पागल नहीं होता। बस लड़कियों को अपना फ्यूचर सिक्योर करने का तरीका आना चाहिए। जैसे ही कोई काम का बंदा मिले उसको फंसा लो और इस जिंदगी से जान छुड़वाएं। कितनी अजीब सोच है ना तुम्हारी। हाँ है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और देखना एक दिन कहाँ से कहाँ पहुंचूंगी। आई विल प्रूव माई सेल्फ। कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद को प्रूफ करके चलता बने और तुम अपनी इसी फूटी किस्मत पे रोती रह जाओ। अब अगर तुम पर ये जेलसी के दौरे पड़ना बंद हो गए ना तो प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं कोई बहस व मुबाहिसा करने नहीं आया हूं। तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि कमिंग फ्राइडे मेरे दोस्त तौकीर हसन की बेटी की सालगिरह है और तुमने वहां मेरे साथ चलना है। नो एक्सक्यूज। ओके। उन लोगों को ड्रेसेस पसंद आएंगे ना? ड्रेसेस क्यों नहीं पसंद आएंगे? इतनी प्यार से लिए हैं तुमने, जाहिर बात है पसंद ही आएंगे। हाँ, लेकिन अगर हम लोग कोमल और कंवल को साथ ले जाते तो ज्यादा अच्छा। मैंने कहा ना पसंद आएंगे। भाई आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, लगता है अपनी शॉपिंग दिखाने आए हैं। अपनी नहीं, तुम लोगों की शॉपिंग दिखाने आए। क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरी बर्थडे आने वाली है ना, तो मैं तुम दोनों के लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ। ओह वाओ, दिखाओ। कोमल ये तुम्हारे लिए और कंवल ये तुम्हारे लिए। ओह वाओ, कितना प्यारा है ये। पहन के दिखाऊं मैं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, पार्टी में पहनने के लिए लाई है चाची, खराब हो जाएगा। चलो लोगों को दिखाने के लिए सही कुछ तो लाई। भाभी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वो तो गुल की खुशी थी तो हम ले आए। अगर हम अपने कपड़े पहनकर आ जाएं तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ना आप लोगों को। कंवल तुम्हें कैसा लगा ड्रेस? बहुत प्यारा है। तायम्मी मैं आपके लिए भी ड्रेस लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी पहनकर। तुम्हारे मेहमानों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हम लोग कितने गरीब लोग हैं। तायम्मी मैं इस वजह से तो नहीं लेकर आई, मैं तो मामा बाबा के लिए भी ड्रेसेस लेकर आई हूँ। गुले तुम्हारा ड्रेस का है, पहन के दिखाओ ना हमें। नहीं, अभी इसको फिटिंग की जरूरत है, टेलर के पास लेकर जाना है। तो टेलर के पास जाने की क्या जरूरत है, अम्मी है ना। अरे नहीं भाई, भाभी को वैसे इतने काम होते हैं। अम्मी हर काम मिनटों में कर लेती हैं और देखना कैसे जल्दी से आपका ड्रेस भी ठीक कर देंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे कहाँ इजाजत इनके इतने कीमती कपड़ों को हाथ लगाने की। नहीं तायम्मी, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मामा फिर आपको टेलर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। और तायम्मी मैं समझूंगी कि आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। वाह गुले, ये तुम्हारा ड्रेस है? बहुत प्यारा है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। नौकरानी समझ के रखा है। बेगम साहिबा आई और काम थमा कर चलती बनी। हाय कितना कीमती कपड़ा है, मगर क्या फायदा इस कीमती लिबास का जो दूसरों के तन पर सजे और अपने किसी काम ना आए। कंवल, कंवल तुमने अम्मी को नाराज कर दिया।
क्या जरूरत थी उनसे तुम्हें गुले के कपड़े ठीक करवाने की? मोस्टली अम्मी नाराज ही रहती हैं, इस दफ़ा भी होगी तो क्या हर्ज है। तुम्हें किस हकीम ने मशवरा दिया था कि तुम उन्हें भी गुले की खिदमत में लगा दो? माय डियर सिस्टर, अक्लमंद अगर गिरता भी है ना तो बहुत देख कर गिरता है। ये कहावत ना किसी अक्लमंद के लिए नहीं, किसी बहुत ही बनिया टाइप चीज के लिए कही गई है। अपने मकसद के लिए अगर मुझे बनिया भी बनना पड़े ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कहना क्या चाह रही हो? फूटो तो सही। गुले की बर्थडे पार्टी पे मैं मोइस को भी इनवाइट करना चाह रही हूँ, और उसके लिए मुझे राना चाची और गुले की फेवर तो चाहिए होगी। तो बस उन्हीं को खुश करने के लिए मैंने अम्मी को नाराज कर दिया। अब समझी तुम? लेकिन तुम मोइस को इस इवेंट में बुलाओगी कैसे? तुम देखती जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बहन कितनी बड़ी इवेंट प्लानर है। अच्छा, देखते हैं। गुले बिटिया कह रही हैं कि अगर उनका सूट ठीक हो गया तो दे दीजिए। सुल्तानी भी, मुझे पहले ही घर के इतने काम होते हैं, ऊपर से आप लोगों ने मुझे दर्जन भी समझ लिया। अब इंसान जब मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो ध्यान कई तरफ चला जाता है, 100 उलझनें होती हैं दिमाग में। अब मैं भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रही हूँ, क्या बताऊँ आपको। खैरियत तो है? क्या हुआ, कोई परेशानी है आपको? हाँ, तो वही तो बता रही हूँ आपको। अब हमारे तो वो दिन आ गए हैं कि घर के नौकरों के सामने जवाब तलबी होगी हमारी। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आपसे कोई जवाब मांगने नहीं आई, मैं तो सिर्फ गुले बिटिया की कमीज लेने आई हूँ आपसे। हाँ, तो ये अब ले जाओ, वो पड़ी है। ये हबड़ दबड़ के काम तो मुझसे होते नहीं है। अब इसी वजह से गलत कैंची चल गई, तो अब क्या करें? पड़ी है वो कमीज, ले जाओ। कैंची चल गई मतलब? अब मतलब क्या बताएं तुम्हें? कह तो रहे हैं कि गलत कैंची चल गई तो चल गई। अब तुम्हारी बीवी के पास तो बहुत पैसा है भाई, वो जाएंगी एक और जोड़ा उठा लाएंगी। वो पड़ा है, जाओ ले जाओ, दे दो उन्हें। आप कुछ कहने की जहमत करेंगे कि हुआ क्या है? कौन सी जबान में बात कर रहे हैं? बता तो रहे हैं गलत कैंची चल गई। अब क्या वजाते देते रहे आपको? जाइए नीचे और देख लीजिए, पड़ा है वो जोड़ा, उठाइए और जाइए यहाँ से। ये कैंची गलती से नहीं चली बेगम साहब। मैंने आपसे कहा ना सुल्तानी भी, अब इस बात को छोड़ दें और तुम रोना तो बंद करो बेटा। देखो, हम जाके दूसरा ले आएंगे। हाँ माँ, ऐसा ड्रेस स्टोर में सिर्फ एक ही था, इससे अच्छा था कि हम किसी दर्जी को दे देते। अरे उन्होंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया ऐसे। नहीं मामा, ऐसे कैसे कैंची चल जाती है? वो जरूर कुछ काट रही होंगी और तुम्हारा सूट उसके नीचे आ गया होगा। अच्छा देखो, कोई बात नहीं ना, तुम जाओ, तैयार हो, मुंह हाथ धो और हम जाके बाजार जाते हैं। रहने दे, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा दिल तो चाह रहा है। आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हैं। क्यों, मेरा दिल नहीं चाह सकता कहीं बाहर घूमने के लिए? अच्छा अच्छी बच्ची, जाओ मुंह हाथ जाके दो और हम चलते हैं, जाओ। सुल्तानी भी, आपको क्या जरूरत थी उसको जाके सूट दिखाने की? पहले मेरे पास तो आती ना। बेगम साहिबा, जब गुल बिटिया ने हमें सूट लेने भेजा था तो हमने लाकर उन्हीं को देना था ना। इंसान कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लेता है। माफ कीजिएगा बीबी साहिबा, कभी ये काम आप खुद भी कर लिया कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप समझ क्यों नहीं रही कि नौरीन बीबी ने ये काम जानबूझ के किया है। मैं सच समझती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाह रही थी कि इस खुशी के मौके पे खामा-खाई में लड़ाई झगड़ा और बदतमीजी हो। वैसे भी एक सूट की हैसियत ही क्या है,
मेरी बेटी का सदका गया। सच कहा आपने। टके की हंडिया टूटी और कुत्ते की जात पहचानी गई। माफ कीजिए। वाह भाई, मेरा बेटा इस कलर की शर्ट में तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। इसमें खास बात क्या है, हर माँ को उसका लाडला बेटा बिल्कुल ऐसे ही हैंडसम और स्मार्ट लगे। लो, ये क्या बात है? अब तो माशाल्लाह वो उम्र आ गई है जब आती जाती लड़कियां भी ऐसे प्यारे कमेंट्स पास करती होंगी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? मैं माजरत के साथ आपकी बात को रद्द करता हूँ। मुझे ये रैंडम लड़कियों में उनके कमेंट्स में कोई दिलचस्पी, एंड यू नो इट। अच्छा, तो मेरे लाडले की तवज्जो का मरकज कौन है? मुझे भी तो पता चले कौन है जो तुम्हारी सोचों पे सवार रहती है। मेरा कैमरा, मेरी फोटोग्राफ्स और मेरी प्यारी सी माँ। That's all. और इत्तेफाक से आबान, ये तीनों चीजें ही तुम्हारे बाबा को सख्त नापसंद है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि शाम को पार्टी पे तो चल रहे हो ना? प्लीज मम्मी, अब आप मुझे इसके लिए फोर्स नहीं करें तो बेहतर होगा। क्यों? कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे तन्हा छोड़ के बाबा के साथ जाके खड़ी हो गई हैं। बेटा, मैं चाहती हूं कि हम तीनों एक हों, एक रहें। लेकिन आपके या मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है? बेटा, हम दोनों मिलकर एक कोशिश तो कर सकते हैं ना उन्हें अपना बनाने की, और उनकी पसंद की लड़की से शादी की हामी भरने में हर्ज भी क्या है? प्लीज माफ कीजिएगा मम्मी, बाबा एक बिजनेसमैन है। वो रिश्ते नहीं जोड़ते बल्कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। मैं रिश्ते वाला इंसान हूं, उनकी कोई बिजनेस डील नहीं बन सकता। प्लीज समझा देना आप उन्हें। चलो, see you later. ठीक है। हैप्पी बर्थडे। ये कहाँ चले गई? ये कहाँ गई? पता नहीं, अभी तो यही थी साहब, मैं भी देखती हूँ। अभी दिल नशी है समा पिया।